जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल अवॉइड करें। तो इसी के साथ ही रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। रीडिंग का जो डाउनलोड है वो ये रहने वाला है कि जो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान दिया करते थे, आज वो खुद अपने जाल में फंसे पड़े हैं। तो डिवाइन की मदद से हम इस डाउनलोड को कंप्लीट करेंगे। एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ईश्वर, हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, मुझे ये डाउनलोड पूरा कंप्लीटली दिखाएं। आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, मेरे यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। हे ईश्वर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। और आप जो मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं, कंसर्न दे रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आती रहें जो आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए, डिवाइन, हे एंजल, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए ये डाउनलोड कंप्लीट करें। ओ माय गॉड, एनर्जी, ओके, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। देखो, यहाँ जो मुझे पहली एनर्जी जो आई है ना, कि जब आप अपनी जिंदगी में एक पार्ट आपका खत्म हो गया था, आप टूट चुके थे, आप कहीं ना कहीं ऐसे फेज से चल रहे थे कि आपको रास्ता क्लियरली नहीं दिख रहा था, काफी बंधा बंधा फील करते थे, आपको समझ नहीं आता था कि आगे बढ़ूं या बैक स्टेप लूं। मतलब दोनों तरफ से आपको खाया नजर आती थी, आप डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, सपोर्ट आपको कहीं से नहीं मिल रहा था। इमोशनली दोनों तरीके से, फाइनेंशियली भी टूट रहे थे, पर्सनली भी आप टूट रहे थे। जब आपके जीवन में ये कलह चल रहा था, तब आपके हेटर्स आपके पास आके इस चीज का फायदा उठाते हुए आपको ज्ञान देते हैं। वो अपने आप को बढ़ावा दिखाते हुए, अपने हिस्से को अच्छा दिखाते हुए आपको उंगली करने की कोशिश करते हैं। और इस उंगली में कहीं ना कहीं आपको ताने देने की भी कोशिश करते हैं। ये जो हेटर्स हैं, इन्होंने उस समय पे आपके बहुत मजे लिए हैं जब आप टूट रहे थे, जब आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, अकेलेपन में रहना पसंद करते थे, तब उस समय पे ये हेटर्स आपको काफी लेक्चर दिया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, बहुत कुछ एग्जाम्पल दिया करते थे, और साथ ही आपको ताने भी दिया करते थे। ऐसे ऐसे चीजें वो कॉम्प्लिकेटेड वे में करते थे कि आप और ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाते थे, आपको और आपकी थिंकिंग नेगेटिविटी में चली जाती थी, अपने आप से लड़ाइयां आपकी करनी शुरू हो जाती थी, आप अपने आप से फाइट करना शुरू हो जाते थे। इस हेटर्स ने ना आपकी इस स्थिति का बहुत बुरा फायदा उठाया है, जानते हुए भी कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन इस पर्सन को बड़ा मजा आता था आपको ऐसे देखना, और इसलिए सामने आके आपको ज्ञान देने की कोशिश करते थे। आपको उनके हिसाब से वो आपको समझा रहे होते थे, लेकिन उनका मेन मोटिव आपको सिर्फ और सिर्फ उंगली करना, आपको भड़काना, आपको ताने देना, टोंट मारना। इनको ऐसा लगता है कि ये ही कर सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इनको बड़ा घमंड रहा है पैसों का, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने जिंदगी में देखो। ये इस टाइप के ताने आपने सुने हैं इनसे। लेकिन यहाँ मुझे जो दिख रहा है कि ये जो मजे से आपको जो ताने दे रहे हैं ना, अगर रियलिटी पे अगर देखा जाए तो इनकी खुद की जिंदगी में ग्रहण आ रखा है, टावर की स्थिति हो रखी है इनके खुद के जीवन में, सब कुछ इनका बिखरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे पेंटिकल्स में नेगेटिविटी है, यानी कि ये जो काम कर रहे हैं इनका खुद लॉस में जा रहा है, या तो इन्होंने किसी से उधारी इतना ले लिया है कि ये चुका नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति भी टूटती हुई नजर आ रही है, इनके जीवन में भी ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन आपको शो ये ऐसा कर रहे हैं कि इनके जीवन में कुछ नहीं हुआ है।
तो इनकी बातों में जाके अपने आप को नेगेटिविटी में होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच के कि मैं ही निठल्ला हूँ या मैं ही नालायक हूँ, मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जो आपके हेटर्स आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, हालाँकि वो भी खुद अपने जीवन में एक ग्रहण की स्थिति से चल रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखें। आप आपके जीवन में सब कुछ आएगा जो आप चाहते हैं, आपके जीवन में प्यार आएगा और जो आपकी स्थिति अभी स्लोली चल रही है फाइनेंशियली, उसमें स्पीड भी आएगा। बस आप वर्कआउट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि आप ना अपनी एनर्जी पूरा सोचने में निकाल रहे हैं, डीप थिंकिंग में निकाल रहे हैं, आप काफी स्ट्रेस में निकाल रहे हैं और अपने हेटर्स की बातों में आके आप खुद में एक रिग्रेट फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपके हेटर्स खुद फंसे पड़े हैं, खुद उनके जीवन में एक ग्रहण आया हुआ है, उनके उनके चीजों पे आपको जानने की जरूरत नहीं है। उनका ग्रहण तो ऐसा आया हुआ है कि उन्होंने कोई तो फाइनेंशियली लॉस वो देख रहे हैं या फिर इन्होंने किसी से उधारी लिया है, जिसके वजह से उनके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे कानूनी कुछ दिख रहा है कि इनके खिलाफ लोगों ने कंप्लेन तक की हुई है, जो कोर्ट केस तक जाते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये स्थिति ऐसी बनती हुई दिख रही है, तो इनके पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो इस रियलिटी से आपको निकलने की जरूरत है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि तीसरे बंदे को जज करना बंद करे, उसके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपको जैसा दिखा रहा है या बोल रहा है वैसा उसको हो रहा हो। यहाँ उनका भी ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हो रखा है, उनको भी किसी ने चीट किया है या फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चीट किया है। इनकी भी स्थिति बहुत बुरी चल रही है, लेकिन आप इनकी बातों को अपने सर पे बर्डन ना लें। डिवाइन कह रहे हैं आपके अंदर एक हुनर है, लड़ने की क्षमता है, आप अपने आप को पहचाने, दुनिया को छोड़ दें, क्योंकि आपको जो ज्ञान दे रहे थे ना वो खुद फंसे पड़े हैं, खुद अपने जाल में फंसे पड़े हैं। इनको आप साइड कर दें, इनकी स्थिति बहुत बुरी है और ये यही चाहते हैं कि आप इनसे आगे ना बढ़ो, क्योंकि इनकी स्थिति बुरी चल रही है और ये आपको भड़का रहे हैं, ये आपको जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं कि आप जीत ना जाओ, आप आगे ना निकल जाओ, क्योंकि इनके दिन उल्टे आ चुके हैं और इसी डर से ये आपको ताने दे रहे हैं ताकि आप और ब्रेक डाउन हो जाओ। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं उठो, आगे बढ़ो, जीत के लिए निकलो, जीत आपकी हासिल होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सही गलत की समझ नहीं है, आपको आ चुकी है। शिव भक्त भी आप मुझे दिख रहे हैं, अगर नहीं है तो शिव की पूजा करनी शुरू करें, आपको बहुत कुछ अचीवमेंट मिलेगा, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। अपने हेटर से दूरी बना के रखें, क्योंकि वो खुद तो चोरी करते हैं, आपको भी चोरी करने के लिए बोलते हैं। वो ना दूसरों को खुश देख सकते हैं ना आपको खुश देख सकते हैं। आप अपनी चीजों पर फोकस होने की जरूरत है, सिर्फ अपनी चीजों पे फोकस करो जो आपको चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा चेंज आ रहा है और ये फाइनेंशियली चेंज आते हुए मुझे दिख रहा है। जो अब तक से बैलेंस हो रहा था, आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, आगे बढ़े, तो आपके जीवन में बहुत सुख सुविधा फाइनेंशियली ग्रोथ होते हुए दिख रही है। जो आप चाहते हैं, जो हुनर आप चाहते हैं, आपके जीवन में स्थिरता चाहते हैं, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आप अपने हेटर्स की बातों में ना जाएं, उनकी ज्ञान की बातों में ना जाएं, क्योंकि उनका ज्ञान देना आपको पॉजिटिविटी देना नहीं है, उनका ज्ञान देना आपको नेगेटिविटी देना है। और वो क्या ही ज्ञान देंगे जो इंसान खुद ही अपने जीवन में फंसा पड़ा है। वो क्या ही आपका भला चाहते होंगे, वो खुद का तो भला कर नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से तो उनको ये टेंशन है कि आप आगे ना निकल जाएं। तो आपके लिए गाइडेंस भी हम निकाल लेते हैं कि ईश्वर क्या बोलना चाहते हैं आपको। तो इस गाइडेंस को जरूर आप सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। अगर ये किसी से रेजोनेट होता है तो ये गाइडेंस उनके लिए भरपूर फायदेमंद रहने वाली है। हे डिवाइन, हे ईश्वर, गाइडेंस निकालें मेरे व्यूअर्स के लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर कर दें, क्योंकि आप इस सरेंडर जब आप कर देंगे ना, तो आप अपने आप में पहली चीज बहुत हल्कापन महसूस करना शुरू कर देंगे और आपको जो रास्ता नहीं दिख रहा है वो रास्ता भी दिखना शुरू हो जाएगा। इस टाइम टू टेक ब्रीथ आउट, टेंशन नहीं लेना है, ब्रीथ आउट कीजिए।
आपके हर चीज का सवाल का जवाब आपको मिलने लगेगा। ब्रीथ आउट करना शुरू कर दें, क्योंकि लक आपके ही साइड आ रहा है। तो ये मत सोचिए कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ हर्डल्स हैं, स्ट्रगल है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी कोई भलाई नहीं हो सकता, ईश्वर ने सुनना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है, लक आपके ही साइड है। बस आपको एक्शन लेना है। बस आप ही नहीं समझ पा रहे हो, पहले आप अपनी चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, पॉजिटिविटी में करें, क्योंकि आपकी एनर्जी इन दिनों ना अप एंड डाउन बहुत होने वाली है, जिसमें आपके इमोशंस भी बहुत अप एंड डाउन होंगे, जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्लैरिटी नहीं होगी। आपकी एनर्जी कभी हाई होगी, कब अप होगी, कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। नेगेटिविटी को रिलीज करें, यह समय आ चुका है कि नेगेटिविटी को रिलीज करें और अपने कंफर्ट जोन में आके अपना काम करना शुरू करें, क्योंकि आप उस रीच तक पहुंचने वाले हैं जो आप कंक्लूजन अपने जीवन में चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें इन पॉइंट्स को देखते हुए, क्योंकि जो आपने अब तक वर्क हार्ड किया है या आप सोच रहे हैं, उसका पे ऑफ आपको मिलने वाला है। तो डिवाइन की भरपूर आपके ऊपर ब्लेसिंग है, गाइडेंस है। डिवाइन को सरेंडर कर दें और अपने हेटर से दूरियां बना के रखें, क्योंकि वो आपकी भलाई कभी नहीं चाहते। और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, आपका ऑरा काफ़ी नेगेटिव हो गया है, या आप ड्रेन आउट हो जाते हैं, या आप पॉजिटिविटी में नहीं आ पाते हैं, या आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, या आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, या आपको लगता है कि आपका इवल आई बहुत जल्दी जल्दी लगती है, तो उसके लिए आप ये नेगेटिव स्प्रे ऑर्डर कर सकते हैं मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे। आप देख सकते हैं, ये 1499 का प्राइस है, 40% डिस्काउंट के बाद आपको ये मिलेगा अगर आप मेरे से लेते हैं। ये बहुत हेल्पफुल करता है, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ। और आज की डेट में तो हर किसी को नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत जल्दी नजर लगती है। थोड़ा सा कोई इंसान ग्रो करता है तो नजर तो लगती ही लगती है। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।